हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस क्लास में आज हम लोग अजब प्रेम की गजब कहानी पढ़ने वाले हैं। सुन के थोड़ा सा अचंभा लगा होगा, लेकिन बात सही है। मोहब्बत तो दिल करता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों से। जिस दिन दिल जो धड़कन मोहब्बत करना, ये दिल जो है जिस दिन मोहब्बत करना हमारे शरीर के अंगों से छोड़ दे, उस दिन आप इस शरीर को छोड़ दीजिएगा। तो यही अजब प्रेम की गजब कहानी का इतिहास है। हृदय के बारे में जानने वाले हैं आज हम लोग। हृदय, आज जो मैं कथा सुना रहा हूं और कहानी आपको, वो है हृदय के बारे में। हृदय क्या है? हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा जो है हमारे शरीर में ब्लड को पंपित किया जाता है, पहुंचाया जाता है, प्रेशर किया जाता है। हृदय धड़कना बंद कर देगा तो ब्लड जो है हमारे शरीर में पहुंचना नहीं पहुंच पाएगा, रुक जाएगा। हृदय रुका यानी कि शरीर रुक गया, यानी शरीर रुक गया यानी कि शरीर खत्म हो गया। फिर आप इस शरीर को छोड़ के आप चले जाओगे। तो हृदय एक पेशीय ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का बना होता है? क्वेश्चन पूछता है एक नंबर के क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि हृदय किस ऊतक का बना होता है। तो हृदय एक पेशीय ऊतक का बना होता है। ठीक है, किस ऊतक का? पेशीय ऊतक का। हृदय का आकार कितना बड़ा होता है? तो आप बोल सकते हैं हृदय का आकार हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। एक बार एक बच्चा पूछा कि सर, बोना व्यक्ति का हृदय कितना बड़ा होगा? तो हम बोले भैया, बोना व्यक्ति का मुट्ठी का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हृदय होगा। अगर बोना व्यक्ति का मुट्ठी का आकार छोटा है तो हृदय छोटा होगा, और अगर बड़ा व्यक्ति का मुट्ठी का आकार बड़ा है तो हृदय बड़ा होगा। तो हृदय को बड़ा और छोटा नहीं कहते, अरे बड़ा दिल वाला है। अरे दिल से बड़ा नहीं होने वाला है, दिल से छोटा नहीं होता है। ठीक है, ये कहावतें होती हैं। दिल का मोहब्बत जो हम लोग बनाते हैं कि दो दिलों की मिलन हुई, अरे भैया दो दिलों की मिलन ये सब कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा, कोई दो दिलों की मिलन नहीं होती है। दिल में हृदय वही 4 चेंबर होते हैं। उसमें 4 चेंबर में वो बटा होता है। इसलिए बटा होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर और ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है वो आपस में मिल ना जाए, इसलिए इसको मतलब बांटा हुआ है ताकि ये आपस में मिले नहीं। हमारे शरीर से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के लिए दो नसें काम करती हैं। एक नस होता है शीरा और दूसरा होता है धमनी। हमारे शरीर से कार्बन युक्त रुधिर को जो है वो शीरा लेके जाता है। कौन लेके जाता है? शीरा। जबकि हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? धमनी। ठीक है, तो ये शीरा और धमनी। दूसरी बात आपको जान लेंगे, हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे? सो देखिएगा क्या है ये फेफड़ा। फेफड़ा का काम क्या है? फिल्टर करने का भैया। फेफड़ा का काम क्या है? फिल्टर मशीन है ये, इसीलिए कहते हैं। बैक देखें, बैक में एयर फिल्टर लगा होता है। अगर गलती से वो गंदा हो जाता है या फिर उसमें डस्ट बैठ जाता है तो गाड़ी स्टार्ट होता है क्या? नहीं, भक्क भक्क करके बंद हो जाता है। जब फेफड़ा में बहुत अधिक गंदगी बैठ जाएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, भक्क भक्क करके आप भी गिर जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा। ठीक है, फेफड़ा में जो है सो आपका फुफ्फुस, इसी का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त यानी कि रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने का काम किया जाता है, फिल्टर करने का काम किया जाता है। ठीक है, और फुफ्फुस के द्वारा होता है। तो ऐसे में ये बहुत सारे छोटे छोटे बैलून के आकार के होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब यहां समझ रहे हैं, फेफड़ा में फिल्टर हुआ, ठीक है, और वो फिर कहां गया? शीरा में। ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, फिल्टर होके उसमें ऑक्सीजन आ चुका है, और ये कहां पे? शीरा में आया। शीरा से कहा ये पूछा? आलिंद में, बायां आलिंद में पहुंचा। ध्यान रखिएगा, बायां आलिंद से ये कहा गया? नीले में,
नीले का जो भित्ति होता है, पेशीय भित्ति, और आलिंद से क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसको पूरे शरीर में ब्लड भेजना होता है। अब ये कहां से आया, महाधमनी, महाधमनी में पहुंचा, जो कि शरीर के सभी भागों में जो है क्या है, कनेक्ट है। तो ये महाधमनी जो है उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के अंग तक पहुंचाता है, शरीर के सभी अंग तक। और यहीं से फिर सीरा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेके आता है कहां पे, दायां लिंद में। दायां लिंद से ये नीले में जाता है, और नीले क्या करता है, इसको जो है धमनी में पहुंचाता है, और ये धमनी क्या करता है, फेफड़ा में पहुंचाता है। समझ रहे हैं ना, ये धमनी फिर क्या क्या, फेफड़ा में पहुंचाया। यही धमनी क्या क्या, शरीर के अंगों तक भी पहुंचाता है, और यहाँ पे ये धमनी क्या कर रहा है, फेफड़े तक पहुंचाता है। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है। और सीरा का क्या, यहां से लेके वापस किसमें, आलिंद में आया, और नीले, और ये फिर महाधमनी के दे दिया, सौंप दिया। और ये महाधमनी फिर से क्या किया कि शरीर के सभी भागों में सौंप दिया, और शरीर के सभी भाग क्या किया, महाशिरा में, महाशिरा के थ्रू जो है एक कहां आके आ गया, कहने का मतलब ये पहुंच गया आलिंद में, फिर नीले में, और ये नीले से धमनी से होकर फिर से फेफड़े में। रिफिल्टर हो रहा है भैया, सर्कुलेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि ये घूम रहा है। सिंपल सा, जब यहाँ पे आपके शरीर से याद रखिएगा, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कौन लेकर आ रहा है, सीरा। ये सीरा जो है वो हृदय से जुड़ा होता है, मुख्य प्रमुख सीरा को ही महासीरा बोला जाता है। ये आलिंद से हृदय में, आलिंद में, दायां आलिंद में जाता है, और वहां दायां आलिंद से ये नीले में पहुंचता है। नीले में पहुंचने के बाद ये धमनी में पहुंचता है, फुसफुस धमनी में, जो कि ये कनेक्ट रहता है किससे, फुसफुस, फेफड़ा से, इसमें पहुंचता है। समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ये सीरा के थ्रू जो है फुफ्फुस सीरा में पहुंचता है, किससे, फुफ्फुस सीरा में, ऑक्सीजन युक्त। फिर ये बायां आलिंद में पहुंचा, नीले में पहुंचा, फिर ये धमनी में पहुंचा, और ये शरीर के सभी भागों में पहुंचा। अब यहां तो नहीं समझ में आया होगा क्या गया, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हमारे शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कौन लेके जाता है, तो सीरा लेके जाता है। ये सीरा हृदय से, महाशिरा से कनेक्ट होता है, और महाशिरा क्या करता है, दायां आलिंद में जाता है, और दायां आलिंद से नीले में, और नीले के थ्रू ये क्या होता है कि जाता है धमनी में, और धमनी से ये फेफड़ा में जाता है, और फुफ्फुस में, और वहां से फिर ये फुफ्फुस सीरा में पहुंचता है, फुफ्फुस सीरा से बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से नीले में, और नीले से महाधमनी में, और महाधमनी से फिर से पूरे शरीर के भागों में। तो ये थी हृदय की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।